अंग्रेजों ने गोरी गोरी स्त्रियां दिखा दी तो सबको गोरी छोरी का भूत चढ़ गया। अब हमारे भारत की मैयाएं भी पोत पोत के क्रीम गोरा होना चाहती हैं। सबको अंग्रेज बनना। अरे नहीं बनोगी, वहां का वातावरण उनको ऐसा चमड़ी देता है। ये भारत का वातावरण ऐसी ही चमड़ी देगा। यहां की जलवायु ऐसी है। वहां की महिलाओं के बाल भूरे रंग के होते हैं, नहीं होते। वहां की महिलाएं अलग कलर की होती हैं, हमारे भारत की स्त्रियां अलग होती हैं। अब यहां भारत की महिलाओं को लगा उसके जैसे बनूंगी मैं गोरी। अब लगाए लगाए के पूरा पोत पोत के भैया। आप लोगों को अंग्रेज क्यों बनना है? काले हैं तो क्या हुआ है? इसलिए हमारी भारत की मिट्टी में ऐसा ही होगा। इसलिए आप इस रूप रंग को स्वीकार करो। और हर लड़कों को मैं कहूं, अब ये लड़के भी अंग्रेजों को देखते रहते, अंग्रेजन को, तो इन्हें भी गोरी वाली चाहिए, है ना। कई बार तो काली देख के शादी नहीं करते, या हो गई है तो तलाक दे देते हैं, बोले तुम काली हो। इस तरह गोरी का भूत चढ़ गया। जिन गोरों ने तुम्हारी बहनों को बलात्कार किया, उनके तुम्हारा भूत चढ़ गया। हद होती है यार मूर्खता की। अच्छा बताओ, अंग्रेजन ज्यादा सुंदर होती हैं कि भारत की नारी ज्यादा सुंदर होती है? भारत की नारी ज्यादा सुंदर है। क्या सुंदर है? क्या? भारत की नारी इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि भारत की नारी को देवी कहा जाता है। भारत की नारी इतनी सुंदर है कि भारत की नारी का चरित्र के बराबर, भारत की चरित्रवान नारी के पांव की धूल के बराबर भी वो अंग्रेजन नहीं है। चमड़ी से कुछ नहीं होता साहब। अब तुम्हें चमड़ी ही दिखती है तो हम क्या करें? चमड़ी से बड़ा चरित्र है। चरित्र देखो तो चरित्र नारियों का, भारतीय नारियों का है। मर जाती हैं, दूसरे के बारे में नहीं सोचती। वहां तो रोज बदलते हैं। इसलिए मेरी मां, भारत की नारी सबसे सुंदर है। और सुंदरता चमड़ी की नहीं होती। जिसे मैं सुंदर कहता हूं उसे चमड़ी के कारण सुंदर नहीं, उसके आचार विचार के कारण। हमारे देश की नारियां, झांसी की रानी कितनी सुंदर थी। क्या चमड़ी की बात कर रहा हूं मैं? नहीं। क्या जज्बा सुंदर था, क्या शासन सुंदर था। हमारे यहां अमेरिका का नाम सुना है आपने? आज तक अमेरिका में कोई महिला राष्ट्रपति नहीं बनी। आज तक उठा लो इतिहास। अमेरिका में नारियों को राष्ट्रपति नहीं बनाया जाता, नारियों को छोटा कहा जाता है। वहां नारियों को केवल भोग विलास की वस्तु समझा जाता है। राष्ट्रपति नहीं बनाते वहां। आज तक बनी हो कोई तो बता दो मुझे, कोई नहीं बनी। और भारत में हमारी नारी को देवी दुर्गा कहा जाता है। भारत के सर्वोच्च पद पर, राष्ट्रपति पद पर आज भी इस देश में एक नारी बैठी हुई है। ये नारी का सम्मान सनातन में है। ये अंग्रेज लोग क्या सम्मान करेंगे नारियों का? करते तो बनाते ना। क्यों मेरी मां? इसलिए आप ये मत कहो कि तुम्हारी पत्नी काली है। गोरी काली चमड़ी में मत जाओ। नारी भारत की ही सुंदर है। भारत की नारी को देवी कहते हैं, वो लोग बेबी कहते हैं। वो क्या कहते हैं? बेबी। और हम देवी। और सुंदरता, बार बार मैं निवेदन करूं,
चरित्र की सुंदरता श्रेष्ठ है। अच्छा एक बात बताओ, अब हमारे भारत में दुनिया भर में ना महिलाओं को, सुंदर महिलाओं को कुछ होता है। देखो मैं बहुत ज्यादा टीवी देखता नहीं, मुझे ज्यादा आइडिया रहता नहीं है। मिस वर्ल्ड कुछ होता है क्या? महिलाओं को मिलता है, सुंदर महिलाओं को। जिन महिलाओं को विश्व सुंदरी का खिताब मिलता है, आप देख लो, विश्व सुंदरी महिलाएं आज के समाज में लोग सुंदर उसे मानते हैं जिसकी चमड़ी अच्छी है। मुझे लगता है विश्व सुंदरी कौन है? भारत की सुंदर नारी कौन है? जिस नारी ने, मुझे लगता है जो नारियां समाज की सेवा में लगी हैं, एक अच्छे समाज का निर्माण कर रही हैं, पढ़ रही हैं, पढ़ा रही हैं, जो वैज्ञानिक बनके सैटेलाइट बना रही हैं, वो विश्व सुंदरी नारियां हैं। उनसे सुंदर कौन है? जिस नारी ने आविष्कार कर दिए तगड़े तगड़े बड़े बड़े, जिस नारी ने, सच बताओ, जिस नारी ने मोदी जी को जन्म दिया, क्या वो नारी विश्व सुंदरी नहीं है? उत्तर दो। जिस नारी ने संत को जन्म दिया, क्या वो नारी विश्व सुंदरी नहीं है? अरे सुंदरी चमड़ी की है क्या? जिसने इस राष्ट्र के लिए कुछ किया, जीजाबाई, शिवाजी की मां, वो विश्व सुंदरी है या नहीं? विश्व सुंदरी का मतलब आजकल केवल हाड़ मांस से तौलते हैं। मुझे लगता है जो नारियां समाज में बेहतर काम कर रही हैं, वही विश्व सुंदरी है, वही सुंदर काम कर रही हैं, वो सुंदरी है। लेकिन आजकल सुंदरी की परिभाषा ही बदल गई। काम को कोई नहीं देख रहा है, टैलेंट को कोई नहीं देखना चाहता, केवल चमड़ी के पीछे भाग रही है दुनिया। लड़कों को भी सब चमड़ी चमड़ी, भले डंडा मारे चार, पर चमड़ी अच्छी होनी चाहिए। सबको चमड़े की भूख है कुल मिलाकर। इसलिए मुझे दुनिया अच्छी नहीं लगती, मुझे केवल भारत अच्छा लगता है। भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात है प्रीत, जहां की रीत सदा मैं गीत वहां के। भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। दुनिया के अच्छे लोगों से सीख लो, सीख जरूर लेनी चाहिए, दुनिया घूमनी चाहिए। मैंने दुनिया घूमी, जितना मैंने पाया सबसे अच्छा भारत है। भारत की संस्कृति से अच्छी, सनातन धर्म, सनातन संस्कृति से अच्छी इस धरती पे कोई संस्कृति हो तो आप मुझे बताइए। इसलिए प्यार करना चाहिए अपने राष्ट्र से और अपनी संस्कृति से। सही है? अंग्रेजों को देख देख के, अंग्रेजों के चक्कर में ना पड़ना। उनके तो कोई बाप का भी पता नहीं होता है क्या? सही, अंग्रेजों के बाप का पता नहीं होता, माँ का पता होता सिर्फ। इसलिए वहां के जो कार्ड होते हैं, आधार कार्ड वगैरह, जैसे हमारे आधार कार्ड है माँ बाप का नाम, ऐसे वहां के कार्ड में केवल माँ का नाम होता है, बाप का नाम ही नहीं होता, क्योंकि कंफर्म ही नहीं है कोई। सही बोल रहे हैं आप, चेक कर लेना, है वहां का सेटअप। वहां रोज तलाक होते हैं ना मेरी, रोज मतलब हर 2-4 महीने, साल 2 साल में बदल जाता है। अब बदल गया तो पता ही नहीं कि किसके वाला है ये। बच्चे के होते हो 3-4 बदल गया, 3-4 में कैसे कंफर्म करोगे? डीएनए थोड़ी कराओगे। इसलिए वहां पे एक कानून है विदेशों में। वहां कानून ये है कि आप छोटे से बच्चे को मार नहीं सकते। यदि मारोगे तो बच्चा पुलिस को फोन लगा देता है। ये स्कूल में पढ़ाते हैं वहां, और फोन लगाया, पुलिस आके माँ बाप को पकड़ के ले जाएगी, तुमने क्यों मारा। वो पूरा केस चलेगा, प्रॉपर जेल होती है। माँ बाप बच्चे को एक थप्पड़ नहीं मार सकते। क्यों? इसलिए वहां ये कानून बनाना पड़ा, क्योंकि वहां हर माँ हर बाप सौतेला है। लगभग वहां 99% सौतेले माँ बाप हैं। सौतेले क्या, बच्चा हुआ तब तक बाप बदल गया तो फिर सौतेलापन रहेगा। फिर वो मारता है कि तो मेरा है नहीं, फिर ये लड़की भी मारती है यदि उसके पास है तो पत्नी के इसका है, मेरा थोड़ी। इस चक्कर में वहां बच्चों पे बड़ा अत्याचार होने लगा। तब फिर कानून बनाना पड़ा कि छोटा बच्चे को कोई मार नहीं सकता। आज भी वहां कानून है, बच्चे को आप मार नहीं सकते। अब वही कानून भारत में आने वाला है। भाई वहां तो बाप का पता नहीं है, भारत में तो दादा दादी सबका पता है।
10 पीढ़ी का पता है, यहाँ इस कानून की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ का बाप तो 4 जूता मारता है अपने बच्चे को। बोलो हाँ। फिर इस देश में विदेशों का कानून थोपे जा रहे हैं, भारत में थोपे। अरे ये काहे से विदेश बना रहे हो? यहाँ की संस्कृति अलग है, वहां की संस्कृति, वहां का कानून वहां की संस्कृति के हिसाब से। अब वो संस्कृति हम पे क्यों थोप रहे हो? बताओ ना, तुम्हारा बाप कन्फर्म है कि नहीं? उनका नहीं है, इसलिए तो डार्विन कह गए कि बंदर की संतान है, क्योंकि उनको उनका बाप मिला ही नहीं, तो बंदर मिला। चलो भैया ये हमारे जैसा दिख रहा है, हाँ या ना? हम बंदरों की संतान नहीं, हम ऋषि मुनियों की संतान हैं। बोलो हाँ। डार्विन होंगे बंदर की संतान, हम ऋषि मुनियों की संतान। इसलिए डार्विन की थ्योरी भारत में लागू नहीं होती। वो होंगे बंदर की संतान, इसलिए लाल लाल रहते हैं, वो भी बंदर के टाइप के। हम थोड़ी बंदर की संतान। हमारे यहाँ पूरा प्रॉपर जिस दिन से सृष्टि बनी वेद प्रमाण है। हमारे यहाँ गोत्र होता है। आपका गोत्र क्या है? किसी का भारद्वाज, किसी का वशिष्ठ, किसी का, अरे हमारा गोत्र है, मतलब हम ऋषि की, जो गोत्र है आप उन ऋषि की संतान है। काहे कह रहे हो बंदर की संतान है? डार्विन हुए 1800 में लगभग। डार्विन कब हुए? जोर से। लगभग 1800 में। और तुलसीदास जी हुए 1554 में। तुलसीदास जी ने रामायण लिख दी 1500 में। 1554, आज 2026 चल रहा है। 1554 में तुलसीदास जी आए और रामायण लिख दी। रामायण में भी बंदर का जिक्र है, हनुमान जी का, और मनुष्य का जिक्र है, राम जी का। मतलब बंदर मनुष्य दोनों अलग अलग हैं, पर रहते एक दूसरे के साथ। 1500 में बात कही जा रही है। तुलसीदास जी कह रहे हैं, तब तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा। और डार्विन 1800 में तुलसीदास जी से 15, 16, 17, 18 लगभग 300 साल बाद डार्विन आते हैं। और डार्विन जो कहते हैं आप उनकी थ्योरी मान लेते हैं। विडंबना तो इस देश की ये रही है कि तुमने अपने ऋषि मुनियों की बात नहीं मानी और डार्विन जैसे लोगों की बात मान ली। महर्षि कणाद की बात नहीं मानी, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत देने वाले आपने न्यूटन की बात मान ली। न्यूटन को मान लिया, पर कणाद ऋषि को नहीं माना, चरक को नहीं माना। हमारे अपने जो ऋषि मुनि सिद्धांत देकर गए विमान बनाने का, उन्हें नहीं माना। क्या बताएं मेरी मां, हमारा देश गुलाम क्या हो गया? हमारी अपनी संस्कृति लुट गई। अब कितना तुम्हें भरोसा दिलाएं कि राइट ब्रदर्स ने विमान नहीं बनाया, दलपति जी ने बनाया था, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। लोग कहते हैं बाबा पाखंडी है। तुम्हें तुम्हारी संस्कृति का ज्ञान करा रहे हैं, पढ़ लो, गूगल कर लो। हम कुछ गलत कह रहे हो तो बताओ। 1903 में विमान बनाया था राइट ब्रदर्स ने, और 1885 में विमान बनाया था दलपति जी ने। बताओ किसका आविष्कार पहले हुआ? दलपति जी भारत के वैज्ञानिक थे, उनका नाम कोई नहीं जानता। राइट ब्रदर्स को पढ़ रहे हैं दुनिया। क्यों पढ़ रहे हो? इसलिए तो कहता हूं शिक्षा में बदलाव की जरूरत है, सच जानने की जरूरत है। महात्मा गांधी को किसने मारा? जोर से, सबको पता है। अब बताओ कि महात्मा गांधी को किसने मारा? सबको पता है। गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बच्चों को दीवार में किसने चुनवाया? बताओ नाम। नहीं पता ना? तुम्हें ठूंसा गया, तुम्हें ठूंस दिया गया कि महात्मा गांधी को फलाने ने मारा, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी के 2 छोटे छोटे बच्चों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया मुगलों ने। उनके बारे में आप नहीं जानते? क्यों? क्योंकि आपको पढ़ाया ही नहीं गया। जो पढ़ाने वाला सिस्टम था, जब देश आजाद हुआ तो पहले शिक्षा मंत्री मुसलमान बन गए, मदरसों को मान्यता दे दी और गुरुकुलों की मान्यताएं छीन ली। आजाद भारत में हमें लगा आजाद हो गए, आजाद होने के बाद ज्यादा नुकसान हो गया, शिक्षा प्रणाली समाप्त हो गई। मैं पूछ तो रहा हूं कि बताओ, गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बच्चों को दीवार जिन्होंने चुनवाया,
क्या ये इतिहास नहीं पढ़ाना चाहिए? उत्तर दो, क्यों नहीं पढ़ाया? क्यों नहीं गुरु गोविंद सिंह जी की गाथा पढ़ाई, उनका शौर्य पढ़ाया, उनका बल, उनका क्या बलिदान नहीं था इस देश के लिए? क्यों नहीं पढ़ाए? सिकंदर को पढ़ा दिया जैसे इनके जीजा लगता हो। साहब, बहुत गलत पढ़ाई हुई है इस देश में। जो यथार्थ में तुम्हें जानना था वो तुम जाने नहीं। छावा मूवी ना आती तो कोई छावा को ना जानता। छत्रपति शिवाजी के बेटे का नाम क्या है? संभाजी महाराज। संभाजी महाराज का इस देश में कितना बड़ा योगदान है। छावा मूवी ना आती, सच बताओ। मैं पहले से छावा मूवी आने के पहले से मैं बताता था कथाओं में, लोग कहते महाराज पाखंडी है। तुम्हारा इतिहास तुम्हें बता रहे हैं, तुम्हारा बलिदान तुम्हें बता रहे हैं, तुम पाखंडी कह रहे हो। वो गुटखा बेच रहे हैं, वो दाने दाने में केसर कदम। ये सुपर डुपर स्टार है। ये शराब बेच रहा है, ये सुपर डुपर स्टार है। ये मोबाइल पे जुआ डाउनलोड करवाया जाता है तुम्हारे बच्चों से। आजकल टीवियों पे ऐड चलते हैं, जुए का ऐड चल रहा है, हाँ या ना? जो ऐड डाउनलोड करा रहे हैं जुए का, वो सुपर डुपर स्टार है। और हम तुम्हारी सच्ची बात तुम्हें बता रहे हैं अपने राष्ट्र की, तो हम पाखंडी हो गए। छावा मूवी आ गई, भला करे भगवान उन लोगों का जिन्होंने ये मूवियां बनाई, ठीक ठीक मूवियां। कम से कम दुनिया जानी तो कि कितना सहा इस देश ने। ये क्यों नहीं पढ़ाया? सवाल पूछता हूं। छावा के बारे में, शिवाजी के बेटे छत्रपति संभाजी के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया? सवाल है सिस्टम से। कोई देगा उत्तर? दिल्ली में रोडें बना दी मुगलों के नाम की, छावा के नाम की रोड का